साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपको आज ले चलता हूँ एक बहुत ही रोचक प्रसंग की ओर। एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें प्रदर्शनी लगी है, जिसमें संसार के बड़े विकसित देश ने प्रतिभाग किया और प्रदर्शनी थी केकड़ों पर और निर्णायक थे बड़े बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता। तो प्रदर्शनी में जब सब देशों के स्टॉल देखे गए तो इसी क्रम में बारी आई जापान की। जापान से पूछा गया कि भाई बताइए तुम्हारे वहां के केकड़ों की क्या विशेषता है। तो जापान देश ने निर्णायकों को बताया कि भाई देखो, हमारे देश के केकड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे वहां के केकड़े छोटे हैं, लेकिन छोटे होते हुए भी इनकी एक विशेषता अलग है। उन्होंने कहा क्या है, और तुमने ये फिर दूसरी चीज इनके ऊपर ये ढक्कन क्यों लगाया है जार के ऊपर। उन्होंने कहा साहब ये तो ढक्कन इसलिए लगाया है कि हमारे वहां के केकड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक दूसरे को कंधे का पीठ का सहारा दे करके ऊपर भग न जाए, इसलिए हमने इसमें ढक्कन लगा रखा है। दो विशेषता है, एक तो छोटे हैं, दूसरा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पीठ में बिठाते हैं, कंधे में बिठाते हैं और ऊपर उठाते हैं, यहाँ भग न जाए, भगदड़ न मग जाए, इसलिए हमने इनके ऊपर ढक्कन लगा रखा है। इसी क्रम में चाइना ने भी यही कहा कि भाई ये बहुत सहयोगी हैं, छोटे हैं और कि यहाँ पर ये इससे बाहर ना हो जाए, इसलिए हमने भी इसमें कस करके ढक्कन लगा रहा है और हमारे वहाँ एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से जर्मनी और अन्य देशों की बारी आई। इसी उस क्रम में बारी आई अमेरिका की कि भाई बताओ तुम्हारे वहां के केकड़ों की क्या विशेषता है। उन्होंने कहा साहब हमारे वहां के जो आप केकड़े कह रहे हैं ये हमारे वहां के कम हैं, ये देश विदेश अन्य जगहों के अन्य देशों के इसमें ज्यादा है। हम उनको जो अच्छे अच्छे जो केकड़े होते हैं उनको छांट करके यहाँ लाते हैं, खरीद करके लाते हैं और हमने ये रखा है। उनने साफ बात बता दी। और ये लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि इनको वहाँ जो अपने देश में इनको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, हम इनको बढ़िया एटमॉस्फेयर देते हैं, बढ़िया माहौल देते हैं, सब कुछ सुविधाएं देते हैं जिससे ये तरक्की करते हैं। इसलिए ये हमारे देश के भी इसमें है, लेकिन वो कम है, बाहर के देशों के ज्यादा केकड़े हैं। साफ सुथरी बात अमेरिका ने कह दी। अब बात आई इंडिया की, तो भाई बताओ तुम्हारे वहां के केकड़ों की क्या विशेषताएं हैं। सारे वैज्ञानिक शोधकर्ता वगैरह वगैरह राष्ट्राध्यक्ष देख रहे थे और वो देख करके अचंभित थे कि एक तो यहाँ के केकड़े बड़े बड़े और ऊपर से जार में ढक्कन भी नहीं। वो ये देखकर बहुत चौंके हुए। सबने तो कहा कि भाई हमारे वहां के केकड़े जो हैं ये एक दूसरे से ये भग न जाए, भगदड़ न मच जाए, इनका तो और भी बड़े हैं, यहां तो और ज्यादा आशंका है, तो तुमने ढक्कन क्यों नहीं लगाए। तो उन्होंने कहा साहब यही हमारे वहां की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा क्या है। सब एकटक होकर बहुत से क्यों देख ही रहे। तो उन्होंने कहा यही हमारे वहां की विशेषता है कि जब एक केकड़ा ऊपर को चढ़ने का प्रयास करता है या ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा जोर लगा करके उसको नीचे को खींच देता है, इसलिए वो कभी ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है। तो ये हमारे वहां की विशेषता है। तो सारे केकड़े मिलकर के उसको नीचे को खींच देंगे और ये कभी भी उस जार को बाहर होने का सवाल ही नहीं है, उससे वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमने इसमें ढक्कन भी नहीं लगाया है। सारे वैज्ञानिक, सारे शोधकर्ता, राष्ट्राध्यक्ष देख करके बहुत चौंके रह गए। तो साथियों ये तो भारतीय केकड़ों का इतिहास कहें या प्रसंग कहें, जो आप कहना चाहें, तो ये प्रसंग कभी कभी मन करता है सुनाने का, तो ऐसी प्रसंग आपको अवश्य सुनाए जाएंगे भविष्य में भी। मैं आपको जरा सा ये छटपटाहट के बारे में बताना चाहूंगा। 33 कविताएं का वाचन मैं इससे पहले इस किताब से और अन्य प्रस्तुत कर चुका हूं, जो मेरे चैनल में आपके पास उपलब्ध हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं, शिक्षाप्रद हैं। आप पूरे परिवार के साथ बेझिझक उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कविताएं अच्छी लग रही हों, जिसमें जो ये कविताएं हैं उसमें बहुत ही
अच्छा और ज्ञानवर्धक और कुछ दार्शनिक और कुछ अध्यात्म से भी है। गुबरैला जैसा, गुबरैला, क्रांति, तू बोल कलम, कुएं का मेढक, और हिंदी दिवस, मेरे देश में, देश की बेटियां, व्यथित मास्टर, तो मैं क्या बनूं, ये ऐसे बहुत सारी कविताओं का वाचन मैंने किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता हो कविता सुनना, ज्ञान बढ़ाना, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार मजेदार और रोचक किस्से कहानियों के साथ, कविताओं के साथ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत शीघ्र।